टीसीएस, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने हाल ही में अपनी वर्कफोर्स का 2% हिस्सा यानी करीब 12,000 लोगों को निकालने का फैसला लिया। ये संख्या जितनी छोटी लगती है उतना ही असरदार है, क्योंकि कुल कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से ऊपर है। आज हम इस घटना की गहराई में जाएंगे। क्या ये सिर्फ एआई की वजह है या इसके पीछे कुछ और बड़ा बदलाव छुपा है? टीसीएस ने पूरे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से मार्च 2026 में ये छंटनी की घोषणा की थी, जिसका मुख्य असर मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों पर पड़ा है। हालांकि कंपनी का कहना यह है कि सिर्फ स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट का हिस्सा है, एआई का डायरेक्टली इसमें कोई रोल नहीं है। सीईओ के कृतिवासन ने साफ कहा कि स्किल मिसमैच और डिप्लॉयमेंट इनफीजिबिलिटी ऐसी भूमिकाओं के मुख्य कारण हैं जहां एम्प्लॉयज नए मॉडलों में फिट नहीं हो सकते। सीईओ ने एआई को सीधे कारण मानने से इनकार किया, लेकिन विश्लेषणों का कहना यह है कि एआई एक मजबूत अंडरलाइंग फोर्स है जो इंडस्ट्री के काम करने के तरीके बदल रहा है। साधारण टास्क जैसे मैनुअल टेस्टिंग, कोड राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, एआई अब इन्हें भी संभालने लगा है, जिससे अर्थव्यवस्था और नौकरियों दोनों पर असर पड़ रहा है। टीसीएस ने एक नई बेंच पॉलिसी भी लागू की है हाल ही में। अब हर कर्मचारी को कम से कम 225 बायलेबल डेज पूरे करने होंगे, यानी कि बेंच पर केवल 35 दिनों तक रह सकते हैं, वरना उसकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। सैलरी, प्रमोशन या अनुभव पत्र तक प्रभावित हो सकते हैं। बेंच पर रहने वाले कर्मचारियों से रोजाना ऑफिस आने और 4 से 6 घंटे अपस्किलिंग करने की भी उम्मीद की जा रही है। बहुत से एम्प्लॉयज ने तो बेंच पर महीनों तक अनपेड रहने की भी शिकायत की है। जैसे एक कर्मचारी ने बताया कि 3 महीने तक उन्हें सैलरी नहीं मिली और अगले 3 महीने में भी कटौती की संभावना है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में कुछ उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग डेट के दिन ही ऑन बोर्डिंग डिले की सूचना भी मिल गई। ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है, ये पूरे $283 बिलियन के आउटसोर्सिंग सेक्टर में एआई की आंधी है, जहां अगले 2-3 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां खतरे में हैं। ऐसे समय में क्लाइंट खर्च में कमी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और धीमी नौकरियां, इन सब ने मिलकर प्रेशर बढ़ा रखा है। तो साफ तौर पर ये समझें, कंक्लूजन आखिर ये निकलता है, एआई एक कैटलिस्ट है, लेकिन लेऑफ्स का कारण सिर्फ वो नहीं। स्किल मिसमैच, बदला हुआ डिलीवरी मॉडल, बेंच पॉलिसी, ग्लोबल स्लोडाउन, इन सब का भी मिला जुला असर है। अब सवाल समझदारी का ये है, क्या आप खुद को अपस्किल करेंगे, एआई, क्लाउड, डेटा, साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे या फिर इन नौकरियों के पीछे भागते रहेंगे? अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप खुद इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।